ईरान युद्ध का पूरी तरह असर शुरू होने से पहले फरवरी में ही भारत के निर्यात में गिरावट आ गई थी। ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में क्या होगा, जबकि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। नमस्ते। द हिंदू के बिजनेस मैटर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भरत। पिछले साल के फरवरी के इसी महीने की तुलना में भारत के निर्यात में मामूली गिरावट आई है। इस बीच न केवल वस्तुओं बल्कि सेवाओं के आयात में भी तेजी आई है। इससे व्यापार घाटे में बढ़ोतरी हो गई। जब व्यापार घाटा बढ़ता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र या देश निर्यात से ज्यादा आयात करता है। ऐतिहासिक रूप से एक विकासशील राष्ट्र के रूप में भारत ने हमेशा निर्यात से अधिक आयात किया है, लेकिन इस मामले में व्यापार घाटा लगभग दोगुना हो गया। चिंता का सबब यह है कि पश्चिम एशिया के संघर्ष को फरवरी के आंकड़ों को प्रभावित करने का मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि अमेरिका इजरायल गठबंधन द्वारा ईरान पर हमला फरवरी के आखिरी दिन यानी 28 तारीख को शुरू हुआ था। और निश्चित रूप से फरवरी के व्यापार आंकड़े जारी करते समय भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने संकेत दिया कि ईरान में चल रहे संघर्ष के कारण मार्च के आंकड़े अभी भी चुनौतीपूर्ण होंगे। श्री अग्रवाल ने बताया कि रसद से जुड़ी चुनौतियों के कारण मार्च के निर्यात आंकड़े भी प्रभावित होंगे। उन्होंने हमें बताया कि जब भी दुनिया के किसी भौगोलिक हिस्से में परेशानी होती है तो व्यापार प्रभावित होता ही है। निश्चित रूप से श्री अग्रवाल पश्चिम एशिया के संघर्ष का जिक्र कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ कुछ खास आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। फरवरी 2026 में भारत का वस्तु निर्यात सालाना आधार पर लगभग 0.8% गिरकर तकरीबन $36.6 बिलियन रहा, जबकि आयात 24% बढ़कर $63.7 बिलियन हो गया। व्यापार घाटा बढ़कर $27.1 बिलियन हो गया, जबकि फरवरी 2025 में यह लगभग $14 बिलियन था, यानी पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना। आमतौर पर जब ऐसे व्यापक आर्थिक आंकड़ों को देखा जाता है, तब नवीनतम आंकड़ों की तुलना पिछले वर्ष की समान अवधि से की जाती है। इसीलिए हमने फरवरी 2026 की तुलना फरवरी 2025 से की है। लेकिन कभी-कभी स्थिति अस्थिर होती है और बदलाव के बहुत सारे कारक होते हैं, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर की भू राजनीति काफी बदल गई है। 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, जो आज भी जारी है। फिर अचानक अमेरिका के साथ टैरिफ के मुद्दे सामने आ गए और अब पश्चिम एशिया में संघर्ष चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में नवीनतम आंकड़ों का पिछले महीने तुलना करना सही रहता है। इसी वर्ष जनवरी के आंकड़ों का फरवरी के आंकड़ों से तुलना करें तो जनवरी के आंकड़ों को देखते हुए हम पाते हैं कि व्यापार घाटा जनवरी के $34.7 बिलियन की तुलना में फरवरी 2026 में $27 बिलियन था। यहाँ ये भी विचारणीय है कि पिछले साल और पिछले महीने की तुलना में इतना बड़ा अंतर क्यों था। ये ध्यान रखना काफी जरूरी है कि फरवरी इस साल का एक ऐसा महीना था जिसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। भारत यूरोपीय संघ के साथ एक सफल व्यापार समझौते से उभरा ही था और देश अमेरिका के साथ टैरिफ कम करने के लिए बातचीत कर ही रहा था। कुल 50% टैरिफ, जिसमें दंडात्मक टैरिफ भी शामिल थे, जो अमेरिका ने भारत से निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं पर लगा दिए थे। अंततः भारत और अमेरिका एक व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हुए और अमेरिका टैरिफ को 18% तक कम करने पर सहमत हो गया। इसी बीच अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि अमेरिकी प्रशासन के पास ऐसे टैरिफ लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए टैरिफ घटकर अधिकतम 10% पर आ गया, जिसकी अनुमति अमेरिकी प्रशासन को थी। और फिर फरवरी के आखिरी दिन पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू हो गया। अमेरिका इजरायल गठबंधन ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए और तब से पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमारा निर्यात और हमारे गैस और तेल का आयात, वे सारी चीजें जिनकी जरूरतें हमें अपने दैनिक जीवन जीने, खाना पकाने और परिवहन के लिए होती है, गंभीर रूप से प्रभावित हो गए हैं। इस वीडियो का शीर्षक आर्थिक शोध फर्म क्वांटिको के एक नोट से प्रेरित है, जिसका शीर्षक था खाड़ी के तूफान से पहले की शांति। इसमें फरवरी महीने में घटते निर्यात पर चर्चा की गई और हमारे वाणिज्य सचिव की तरह चेतावनी दी गई कि मार्च में और अधिक चुनौतियां होंगी। शोध फर्म के आंकड़े बताते हैं कि भारत के कुल निर्यात में पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी लगभग 15% है।
आपकी स्क्रीन पर मौजूद चार्ट दिखाता है कि ये इस क्षेत्र के देशों के बीच कैसे विभाजित है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात खाड़ी देशों को होने वाले भारत के निर्यात में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखता है। क्वांटिको ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में जल्द सुधार नहीं हुआ तो भारत का चालू खाता घाटा, जो मौजूदा जीडीपी का 1.1% है, वो 2027 के वित्त वर्ष में बढ़कर 2.2% हो जा सकता है। हम ये मानकर चलते हैं कि वित्त वर्ष 2027 तक तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के दायरे में रहेगी। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए ये औसतन $70 के आसपास रहा है। समग्र व्यापार आंकड़ों के भीतर आइए दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के साथ भारत के व्यापार पर नजर डालते हैं। पिछले साल अगस्त से शुरू हुए टैरिफ मुद्दों के बावजूद पिछले साल अप्रैल और इस साल फरवरी के बीच के आंकड़ों को देखें तो अमेरिका के साथ भारत का व्यापार मजबूत बना रहा। अमेरिका का भारतीय निर्यात 3.9% बढ़कर लगभग $79.3 बिलियन रहा, जबकि आयात लगभग 15.7% बढ़कर $48.4 बिलियन हो गया। चीन का निर्यात 37.7% बढ़कर $17.5 बिलियन हो गया और हैरानी की बात है कि चीन से आयात 15.2% बढ़कर $119.6 बिलियन हो गया। इस एशियाई पड़ोसी के साथ व्यापार घाटा $102 बिलियन तक पहुंच गया है। निकट भविष्य में भारत की व्यापार संभावनाओं पर अनिश्चितता के बादल छाए रहेंगे। उदाहरण के लिए, अमेरिका किसी न किसी तरह से अपनी टैरिफ योजना को वापस लाने के लिए अडिग है। जैसा कि क्वांटिको ने बताया है, अमेरिका एक नया टैरिफ ढांचा तैयार करने की ओर बढ़ रहा है जो कानूनी रूप से मान्य हो। अमेरिका ने भारत और चीन सहित 16 अन्य देशों के खिलाफ पहले ही जांच शुरू कर दी है कि क्या उनके पास सब्सिडी वाली अतिरिक्त क्षमता है जो अमेरिकी विनिर्माण को नुकसान पहुंचाती है। भारत के वैश्विक वस्तु व्यापार अधिशेष क्षेत्र में कपड़ा, स्वास्थ्य, निर्माण सामग्री और ऑटोमोटिव सामान शामिल है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी आदेश में कहा गया है, और जिसका साक्ष्य भी है, कि सौर मॉड्यूल क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता है, जिसमें भारत का वर्तमान मॉड्यूल विनिर्माण शामिल है, जो वार्षिक घरेलू मांग से लगभग 3 गुना है। अमेरिका ने भारत और 59 अन्य अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ एक नई धारा 301 व्यापार जांच भी शुरू कर दी है। अमेरिका का उद्देश्य ये देखना था कि क्या उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित वस्तुओं का निर्यात किया है, जिससे कि अमेरिकी वाणिज्य पर बोझ पड़ता हो। ये जांच सब्सिडी वाली अतिरिक्त क्षमता पर पिछली जांच शुरू होने के ठीक एक दिन बाद शुरू कर दी गई थी। इस तरह की जांच के नतीजे ये निर्धारित कर सकते हैं कि निकट भविष्य में भारत का निर्यात कितनी अच्छी तरह संभल जाता है। जांच उस व्यापार समझौते के स्वरूप को भी निर्धारित कर सकती है जो अमेरिका भारत के साथ चाहता है, जो अभी भी अधर में लटका हुआ है। इस बीच जबकि ये सब हो रहा था, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इस महीने के शुरू में वित्त विभाग पर एक स्थायी संसदीय समिति को बताया कि यदि तेल की कीमत लगातार 2 या 3 तिमाहियों तक $130 प्रति बैरल तक पहुंच जाती है तो ये भारत के जीडीपी को 1% कम कर दे सकता है। तो इस हफ्ते आपके पास विचार करने के लिए बहुत सारे आंकड़े और विवरण हैं। जैसे जैसे परिदृश्य सामने आएंगे, हम आपको व्यापार और युद्ध दोनों मोर्चों पर सूचित करते रहेंगे। लेकिन अभी जाइए मत। हमारे पास हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है जो हम हर एपिसोड में आपके सामने रखते हैं। इस एपिसोड के लिए भारत के व्यापार के इतिहास को देखते हुए हम अक्सर पश्चिम की ओर और मसाला व्यापार की ओर देखते हैं, जिसने संपर्क को बढ़ावा दिया। लेकिन पूर्व के बारे में क्या? क्या आप जानते हैं कि जापान और भारत के बीच व्यापार विनिमय 6ठी शताब्दी में शुरू हुआ माना जाता है, जब जापान में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। कहा जाता है कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान उसी समय सक्रिय रूप से शुरू हुए थे। और यहाँ इस सप्ताह के लिए क्विज का प्रश्न है। उस काल में दक्षिण पूर्व एशिया पर भारतीय आक्रमण का केवल एक ही उदाहरण दर्ज है। वो कौन सा था? और अब यहाँ पिछले सप्ताह के पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। मेरा प्रश्न था, अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा, 5th फ्लीट, कब से और कहां से होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों के सुरक्षित मार्ग की गारंटी देने के लिए प्रतिबद्ध है? उत्तर है 1995 से बहरीन में। और यहां वे हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया, ये 2 यूट्यूब हैंडल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस एपिसोड में हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते फिर से मिलने तक आपका समय शुभ हो।